हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। अब हम लोग आखिरी वीक में आ गए हैं अप्रैल के। और सबसे पहले तो मेरे जो नए दोस्त जुड़े हैं उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उन सबको सिर्फ एक बहुत ज़रूरी बात बतानी रहती है कि यहाँ पर हम लोग ये एक प्योरली एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। यहाँ हम कोई तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम लोग चार्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। हमारा प्राइस को हम लोग भगवान मानते हैं और बाजार में जो भी काम होता है हम उसी को सर्वोच्च मान के चलते हैं। और उसके बिहेवियर को हम लोग समझते हैं कि जो कुछ भी काम हो रहा है या पिछले दिनों में जो कुछ भी कारोबार हुआ इस बाजार में, वो कारोबार जो हुआ है उसका होने का तरीका को हम लोग स्टडी करते हैं, आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसके अलावा हम लोग पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में भी किस तरह क्या हो रहे हैं हम लोग सब चीज़ का एक आइडिया करते हैं और सबको हम लोग मिक्स करके अपना एक व्यू बनाते हैं। और क्या इसके हिसाब से होने की पॉसिबिलिटी है आने वाले समय में, इसका मैं आपका एक व्यू शेयर करता हूँ। हम लोग कोई भी तरह की स्टॉक्स की भी जिक्र ये करते हैं तो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक केस स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। मेरी उसमें कोई तरह के टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं होती है। आप उसमें किस तरह का क्या अपना पोजीशन बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं, ये एंटायरली आपका अपना पर्सनल आउटलुक है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, उतार चढ़ाव दोनों बाजार का हिस्सा है और हम लोग को दोनों लेके चलना है। यदि हम लोग दोनों लेके चलते हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं। और यदि आपको लगता है कि ये बाजार सिर्फ और सिर्फ एक तरफा डायरेक्शन देता है तो आप गलत जगह पर आ गए दोस्त। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग को इन चीजों को समझते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन हमको मेंटेन करते हुए अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये करने से हमारा ट्रेडिंग का जो एक एज है वो बहुत अच्छा होता है। मैं आपसे इसलिए हमेशा शेयर करता हूं कि आपको स्टॉप लॉसेस लगा के काम करना जरूरी है, क्योंकि इस बाजार में हम कोई भी तरह की बात करते हैं तो उन सब चीजों की हमारी एक्यूरेसी के लेवल कुछ भी हो जाए 90% से ऊपर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 10% हमेशा मार्केट का लिए रहता है। और वो 10% भारी पड़ सकता है, कभी भी किसी भी खबर से किसी भी कारण से पड़ सकता है। इसको ध्यान में रखना, इसीलिए हमको स्टॉप लॉसेस लगाने होते हैं। मार्केट सुप्रीम है। मार्केट की विजडम को हम चैलेंज नहीं करते हैं। हम मार्केट की भाषा को समझने का प्रयास करते हैं और उसकी भाषा को समझ के उसके हिसाब से अपना हम एक व्यू बना के काम करते हैं। तो ये सारे जो शुरुआती आपको बताने बहुत जरूरी है, कहीं आप इस चक्कर में ना आ जाए कि हम यहाँ बैठे हैं और हमको कुछ ऐसा बता दिया जाएगा और हम बैठ करके बस बटन दबा देंगे और सारे पैसे अपने हो गए। ऐसा नहीं होता है दोस्त, तो इनका ध्यान रखें। तो अब हम लोग एक चीज और, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसमें मैं आपके साथ हफ्ते में 2 बार जुड़ता हूँ, आप सब जानते हैं। तो नए दोस्तों को बता देता हूँ, हर मंडे की सुबह मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। पिछले वीक का या पिछले कुछ 2-1 महीने के अंदर क्या कारोबार हुआ है उन सब का हम लोग जिक्र करते हैं और उसके हिसाब से हम अपना व्यू बना के आगे आने वाले वीक में सप्ताह में क्या होने की संभावना है मैं उसको आपको पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करता हूँ और मेरा प्रेफरेबल सिनेरियो क्या बनता है उन पॉसिबिलिटीज में, मैं उसके बारे आपको अपना व्यू व्यक्त करता हूँ। अभी तक प्रभु की कृपा से मार्केट की दया दृष्टि हम पर बनी हुई है और हम लोग जिस तरह के एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट में हमेशा उसको थम्स अप दिखाया है, ये अपना सौभाग्य है। तो हम लोग इसीलिए अपनी एनालिसिस पे टिके रहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं जब तक मार्केट हमको ये नहीं बोलना शुरू कर दे कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, अब समझने का समय है, थोड़ा सा सोचने का तरीका बदल दो। तो जिस दिन मार्केट हमको इशारा करेगी मैं चेंज हो जाऊंगा, आपको भी बताऊंगा, आपको भी चेंज होना है। मेरा काम है आपका लॉसेस को रेस्ट्रिक्ट करना, प्रॉफिट कैसे बनेगा ये आपके काम करने के तरीके से आएगा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हम लोग पहले क्या बात करके गए थे। पिछले हफ्ते मंडे के दिन मैंने आपको जो मेरा वीडियो रिकॉर्ड करके दिया था, मैंने आपसे कहा था कि हम लोग एक बार 17,000 350 400 तक हम लोग जाएंगे। ऐसा मार्केट का काम करने का हम लोग को तरीका नजर आ रहा है, वहां तक जाएंगे, लेकिन पूरी संभावना है कि वहां से हम नीचे गिर जाएंगे। उसका रीजन भी मैंने आपको दिया था उससे पिछले हफ्ते का एग्जाम्पल देते हुए कि वहां पर जब हम लोग 18,200-300 की बात किए थे और हम वहां तक पहुंच भी गए थे, हमने उस समय भी कहा था कि एक हमको करेक्शन वहां से मिलेगा,
जो कि 17,600 तक आना चाहिए। 17,600 किसी भी सूरत में नहीं कटना चाहिए, ये मैंने आपसे लास्ट टू लास्ट वीक कह दिया था। यदि हमको उसके नीचे कट करके काम करता दिखे, टिकता दिखे, तो हमारे लिए पहले अलार्म की घंटी बजेगी और हमको एक बार अपने बड़े ट्रेडिंग पोजीशन से आउट हो जाना है और छोटे मोटे सौदे अपने हाथ में रखना है। और हमारे इन्वेस्टर दोस्त को कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लंबे समय के अंदर में अभी तक बाजार में कोई तरह का डेंट नहीं पड़ा है, तो आप अपना पोजीशन संभाल के रख सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा लास्ट टू लास्ट वीक में 17,600 के नीचे मार्केट ने काम करना शुरू कर दिया। तो हम लोग सारे के सारे, मेरा ये मानना है, मेरा विश्वास है कि मेरे दोस्त जो मुझे यहाँ फॉलो करते हैं, सबने अपनी पोजीशन बहुत हल्की कर ली होगी। उसी का बेस बना करके मैंने आपसे लास्ट वीक में शेयर किया था कि अब बाजार जो है किसी भी सूरत में 17,200-300 के नीचे नहीं जाना चाहिए। यदि जाता है तो हमारा सेकंड जो अलार्म है वो बच जाता है और हम लोग को और कॉशियस हो जाना होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब उसके बाद में आगे की बात करते हैं। फिर हमारा फाइनल व्यू ये हो रहा कि अब 17,200 का बाउंस बैक नीचे से आएगा और बाउंस बैक आने के बाद में 17,350-400 का मैंने आपको एक लेवल दिया था कि 17,100 के आसपास से वहां पे करीब एनीवेयर बिटवीन 17,000 टू 17,100 इसके बीच में कहीं भी बाजार जाकर के सपोर्ट लेगा। अच्छा खासा उसको बेस मिला है, वहां सपोर्ट लेगा और बाउंस बैक करेगा 17,350-400 के बीच में। लेकिन उस बाउंस बैक को हमको तब तक के लिए पेज का एक नया स्टार्ट नहीं समझना है, उसको सिर्फ बाउंस बैक समझना है जब तक 17,450 के ऊपर में स्ट्रांगली वो काम करना शुरू न कर दे। यदि उसके ऊपर काम करना शुरू करता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि नीचे का काम हो गया है और अब ये अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर देगा। और यदि अब की बार ऊपर शुरू करेगा तो बस शुरू कर देगा। ये हम लोगों ने बात किया था और हम लोगों ने देखा 17,350-400 में आके वो अटक गया। जहां इसको अटकने की मैंने अपना व्यू शेयर किया था कि यहाँ अटकने की संभावना बहुत ज्यादा है और एक बार इसको नीचे आना जरूरी है 16,800 के आसपास। 16,800 के आने का क्या उसको काट सकता है, क्या उसके नीचे जा सकता है, ये हमने आपसे शेयर किया था कि हम इसको आने वाले समय में देखेंगे कैसे काम करता है, तब हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन 16,800 तक जा सकता है खूब आराम से, उसको काट भी सकता है। उसको काटने का कहाँ रुकेगा एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है, लेकिन करीब 17,600 के आसपास तक इसको जाना चाहिए और वहां जाकर के ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के फिर ये अपना काम मतलब नीचे का कंप्लीट कर देगा। ये मेरा पिछले वीक तक का मेरा पूरा मानना था और हम लोग लगभग 17,200 के आसपास देख लेंगे चार्ट्स के ऊपर चल के, करीब वहां पर हम लोगों ने क्लोजिंग दिया था 17,200 के आसपास। तो मोटा मोटी हम लोगों ने जो एक एनालिसिस किया करके हम लोगों ने एक जो व्यू बनाया वो लगभग हमारा काम ठीक हुआ पिछले हफ्ते। तो मेरे जो दोस्त हैं उन सब लोगों ने देखा होगा कि उनकी पोजीशन अच्छी है। और एक बात हमने और शेयर किया था कि बाजार गिरेगा, करेक्शन करेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बनी रहेगी। और आप लोगों ने देखा है गिरते बाजार में भी बहुत सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छा काम किया है, 10-10, 15-15% की चाल मिली है। और यदि आप ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो आपके पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से कोई बहुत लंबा चौड़ा डेंट नहीं लगा होगा, जबकि बाजार ऊपर से 1000 पॉइंट गिर चुकी है, फिर भी आपका पोर्टफोलियो एकदम स्ट्रांग होके खड़ा है, कोई बिना कोई झटके लगे हुए। 1-2% कोई माइनस होगा तो अलग बात है, नहीं तो मेरे ख्याल से हरे निशान में ही होना चाहिए, ऐसा आप सब लोगों ने देखा है। तो अब हम लोग आ गए हैं लास्ट वीक में। जितनी बातें हम लोगों ने अप्रैल के लिए किया था कि ये महीना पूरा हमारा साइडवेज रहेगा, हम इसमें वॉलेटाइल रहेंगे, ऊपर भी जाएंगे नीचे भी आएंगे, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, लेकिन लास्ट में हम जहां पर क्लोजिंग लास्ट मंथ में करके गए थे उसी के आसपास हम लोग क्लोज करेंगे। लगभग ये महीना हमारा जो है साइडवेज खड़ा रहेगा, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। फर्स्ट वीक में हमारा व्यू था साइडवेज टू बुलिश और उस समय सब कुछ वैसा ही था जैसा आपने बात किए थे। लेकिन थर्ड वीक में हम लोगों ने देखा मार्केट में जो एक इम्पल्स का साइन की हम बात किए थे, वो इम्पल्स को उसने क्रॉस करके काट के नीचे कर दिया था। तो उसने क्लियर कर दिया था कि ये इम्पल्स नहीं है, ये भी करेक्शन का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए हमारा व्यू साइडवेज तो बुलिश से जो है हमारा हट के साइडवेज में कन्वर्ट हो गया और ये फाइनल वीक जो है ये अब साइडवेज टू नेगेटिव में आ गया है। यानी हम लोग ये पूरा वीक जो है
हम लोग या तो साइडवेज रहेंगे या हम नीचे की तरफ काम करेंगे, और जो ढंग लग रहा है उसके हिसाब से हमारा ये एक्सपायरी नीचे के साइड में ही इसको करना है। नीचे से मतलब है 17,300 के नीचे ही इसको एक्सपायरी होना है। अब वो 16 में होता, 16,800 में होता है या 17 में होता है या 17,200 में होता है, इसको देखना है। अभी तक जिस तरह एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो भी करीब 200 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, यानी हम लगभग 17,000 के नीचे ही खुलेंगे। इस तरह का पूरा क्लियर कट इंडिकेशन है। आपको सब पता है कि हम लोग जब भी एनालिसिस करते हैं खबरें बाद में आती है, हम लोग जो व्यू बनाते हैं, देखो दोस्तों जो कुछ भी होता है सबके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा। हमको तो कारण पता नहीं होता है लेकिन मार्केट को पता होता है। मार्केट में जो स्मार्ट प्लेयर है उनके पास हर तरह की न्यूज फ्लो का एक्सेस है, जिससे वो लोग अपना एक पहले से अपना डिसीजन बना पाते हैं और अपनी पोजीशंस को पहले से एडजस्ट कर पाते हैं। तो हम लोग ट्रैकिंग करते हैं उनके काम करने के तरीके को, इसलिए हम लोग भी समझ जाते हैं क्या होने वाला है। और होने के बाद में जब टीवी चैनल्स पे हमारे न्यूज आने शुरू करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि अच्छा वो बड़ा था तो इस कारण से बढ़ गया, ओके। उसके बाद हमको पता चलता है अच्छा गिरा है, ये तो ये कारण है इसलिए गिरा है। कारण दोस्तों बाद में आते रहेंगे। कारण आने के बाद में यदि हम लोग अपना कोई व्यू बनाते हैं तो हमारा व्यू में कोई मतलब उसका पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होगा, मीनिंगफुल वो नहीं होता है। इसीलिए हम लोग को एनालिसिस करना होता है कि न्यूज आने के पहले हम समझ जाए कि बाजार क्या करना चाहता है। तो अब फिलहाल समरी कर देते हैं। हमारी बात थी कि हम लोग एक बार 35,000 के आसपास हमारा बैंक निफ्टी आ सकता है, 17,600 तक हमारा जो है निफ्टी भी आ सकता है। तो अब हम एक बार चार्ट्स पे चल पड़ते हैं और आपको आज के लेवल भी दिखा देते हैं। और लेवल्स को देख के भी आपको हैरानी होगा कि जो हम लोगों ने लास्ट वीक बात किया था, इस वीक का लोएस्ट लेवल भी वही आया है, संयोग की बात है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लेवल्स के ऊपर में। सबसे पहले मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूं, तो ये आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी आज थोड़ा सा डिलेड है, तो आपको देखने में समय लगेगा। तो आप डिटेल का बाद में देखते रहिएगा, पहले आप बेसिक्स को समझ जाइए। ये हमारा वीक 4 है, आखिरी वीक है इस महीने का। 16,600 हमारा नीचे का लेवल है। महीने के शुरुआत में मैंने आपसे कह दिया था इस महीने का मंथली लेवल बहुत बड़ा है, हमको इस पर दिमाग नहीं लगाना है। हमको यहाँ ऊपर अपना 17, 18, 100 से 300 के बीच में, और यहाँ पर हमको 16, 800, 600 के बीच में, हम इसी के बीच में हम पूरा महीना निकालेंगे। ऐसा हम लोगों ने महीने के स्टार्टिंग में ही बात कर लिया था और हम लोगों ने देखा अब तक ऐसा हुआ है। बस 4-5 ट्रेडिंग सेशन और बाकी रह गए हैं इस महीने के, तो लगभग हम वहीं पर हैं। और ये जो हमारा लास्ट वीक हम जो बात किए थे थर्सडे के, जो आपको मैं अपना व्यू शेयर किया था, तो थर्सडे वाले व्यू में मैंने आपसे शेयर किया था कि हम लोग इस वीक नहीं गिरेंगे। इस वीक हम लोग एक बार ऊपर की तरफ जाएंगे 17,350, 400, ये बात मैं बोलना भूल गया था। और हम लोग गिरेंगे अगले हफ्ता यानी ये वाला वीक। तो इस वीक में हमारा गिरने का लेवल 16,800 और 16,600 के बीच का था। तो हमारा लगभग ये निफ्टी का लेवल भी सेम ही निकल के आया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे लेवल्स बड़े कमाल के होते हैं, जल्दी से, यानी 80-85% ऑफ द केस में हमारा लेवल चाहे मंथली का हो, चाहे वीकली का हो, चाहे डेली का हो, ऊपर या नीचे का दोनों एक्सट्रीम लेवल्स हमारे जल्दी से नहीं कटा करते। ये आपको पता है और आपने देखा है ऐसा होते हुए। 80%, याद रखिए दोस्तों, 80% मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए हमको जहां हमारा वेटेज ज्यादा होता है हमको उसी के हिसाब से अपना पोजीशन में काम करते हैं। तो यहाँ फिलहाल एक चीज का ध्यान रखना है, अब हमको इस वीक में खूब आराम से हम 16,800, 16,600 के बीच में जा सकते हैं। लेकिन वही मेरा व्यू जो पहले था फरवरी मंथ में वो अभी है, जा सकते हैं लेकिन टिकना नहीं चाहिए, इसको वहां से बाउंस बैक ले लेना चाहिए। और वहां इसका ये जो करेक्शन का दौर है इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब मैं आपसे बात रिमाइंडर दे दूं, मैंने कहा हो जाना चाहिए, ये मैं वर्ड इसलिए यूज करता हूं क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई कभी भी 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता है कि जो हम बोल रहे वही होगा। तो इसलिए ध्यान में रखें कि यहाँ तक हमको जाके सपोर्ट लेना है। तो इस जगह हमको एक काम करना है, आपकी इच्छा हो बाई करने की बाई करें, आपकी इच्छा हो नहीं करना न करें, चलेगा। लेकिन इस जगह के आसपास या इसके नीचे आपको मंदी नहीं खेलना है।
आपको बेरिश नहीं होना है, क्योंकि तो ये वो लेवल आ जाता है जहां आने के बाद में मार्केट की पोजीशन इस तरह की बन जाएगी कि जब कभी भी इस लेवल को संभाल के थोड़ा सा भी संभाल के ऊपर चलना शुरू कर देगा तो बहुत शार्प बाउंस बैक आएगा। ध्यान रखना है दोस्तों और ध्यान से सुनना इस बात को। हो सकता है हम यहाँ 16,600 तक आ जाए, 50 पॉइंट का हमेशा लिवरेज लेके चलना चाहिए। 50 पॉइंट नीचे फर्दर और स्लिप कर सकता है, कोई खास बात नहीं है, आ जाए। हो सकता है 2-4 घंटे टिक जाए, हो सकता है एक दिन की क्लोजिंग भी हम दे दें, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको उसको लेकर के घबराहट नहीं रखनी। घबराहट से मतलब ये है कि हमको उसमें कोई बेरिश नहीं हो जाना है और कोई मंदी का सौदा गलती से भी हमको नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पर आप यदि बाजार जरा सा भी इसको संभाल लिया, क्योंकि बाजार में दोनों तरफ की न्यूज चल रही है, अच्छी भी और बुरी भी, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो दोनों का इम्पैक्ट हो सकता है आइदर साइड। नीचे जाएगा तो हमारा लेवल ये खत्म, स्टॉप लॉस हिट हो गया फाइनल वाला। ऊपर यदि चलता है तो बहुत शार्प बाउंस बैक आएगा उसके बाद में, और उसके बाद आप ये समझ लेना नीचे का काम खत्म, ऊपर की यात्रा शुरू। उसके बाद तो खेल होगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त वाला खेल होगा। और हम एक बार 17,500 के ऊपर वापस से आ जाए और वहां टिक जाए, तो 17,500 के ऊपर एक बार आके टिक जाए, उसके बाद आपको दोस्त ये बाजार नजारे दिखा देगा। गेम ऊपर की तरफ की शुरुआत हो जाएगी जबरदस्त वाली जो है। तो बस अब हम लोग को करना क्या है, एकदम वॉचफुल रहना है, हमको बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है, एकदम छोटे ट्रेडिंग पोजीशन रखनी है। मंथली एक्सपायरी है इसका भी ध्यान रखना है, एक्सपायरी नीचे की तरफ होने की पूरी पॉसिबिलिटी है उसका भी ध्यान रखना है। और बाजार में कोई तरह का उल्टा पुल्टा कभी भी अचानक खबर कुछ भी बन सकता है, उसका भी ध्यान रखना है। अच्छी खबर है उसका भी ध्यान रखना है। तो इसीलिए हमको अब ये लेवल ध्यान रखना है 16,600 से 16,800, सिंपल सी भाषा में यहाँ तक इसको आना है। 95% चांस है यहाँ तक ये आएगा, 16,800 16,600 95% चांस है यहाँ तक आएगा। अब हमको वहां पे ये वॉच करना है उसको संभालता है, कैसे संभालता है, और वहां से रिवर्सल होता है, उसका कैरेक्टर क्या है। तो मैं आपका थर्सडे को जुड़ूंगा वापस से, 3 दिन का कारोबार हो चुका होगा और जितनी बातें मैंने अभी आपसे की है वो सारी बातें तब तक हो चुकी होगी। ये आप देख लीजिए बैंक निफ्टी का लेवल, इसका भी लेवल 35,000 का हमारा नीचे का लेवल था, ये 34,850 के आसपास आया है। तो बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट का प्लस माइनस एकदम ओके है। निफ्टी के अंदर में 50 पॉइंट का प्लस माइनस एकदम ओके है, कोई खास बात नहीं है। तो दोनों हमारे वीकली लेवल जिस तरह हमने पिछले वीक में बात किया था बिल्कुल वहीं पर आकर के आया है। अब आपको इस जगह पर संभालता दिखे तो आप छोटे मतलब अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन के हिसाब से भी आप अपना बाई साइड की पोजीशन बनाना चाहे तो बना सकते हैं, दिक्कत आएगा नहीं। इंट्राडे में उसमें प्रॉफिट जो भी आए मुनाफा बुक कर सकते हैं। और यदि हमको इस लेवल के नीचे टिकता दिखे, नीचे का मतलब है आधा 1 घंटा भी नीचे टिक जाए कंटिन्यूसली, तो समझ लीजिएगा कि बाजार का इच्छा नीचे का अब है। ध्यान रखना इस बात को। तो अपना सारा पोजीशन ट्रेडिंग के एक बार साफ करें। लंबे टाइम फ्रेम के अंदर में हमारी स्टोरी इंटैक्ट है, अभी तक बाजार में कहीं कोई हमको संकेत नहीं है किसी तरह के टेंशन पालने की। तो आप लॉन्गर टर्म की जो अपने पोजीशन बना रखें, आराम से बना करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन उसमें डेंट पड़ेगा मैं आपको बोल दूंगा, उसमें आपको बस ये आपका विश्वास रखिए, आपको पता मैं हमेशा आपको पहले से बता देता हूँ। अब आज के लेवल की बात कर ले तो आज हमारा लोएस्ट लेवल 17,000 का है, जो कि देख करके लग रहा है एसजेक्स निफ्टी को कि इसी को काट करके खुलेगा। हमको अब देखना है कि वहां आधा घंटा कंटिन्यूसली टिकना चाहिए। यदि आधा घंटा कंटिन्यू टिक जाता है तो पहला पॉसिबिलिटी हमारा क्लियर हो जाता है कि निफ्टी अब जल्दी से पूरा दिन इसके ऊपर नहीं आएगा। इसके सपोर्ट में बैंक निफ्टी को भी ऐसा काम करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का हमारा नीचे का लेवल है 35,450 से 500 के बीच का। तो इसके नीचे भी हमको आधा घंटा से ज्यादा टिकता दिखे, आधा 1 घंटा टिक जाए तो समझ जाना कि निफ्टी ने भी कंफर्म कर दिया, बैंक निफ्टी ने भी कंफर्म कर दिया। तो पूरी संभावना है कि फिर हम पूरा दिन इसके नीचे ही काम करेंगे। तो उसके हिसाब से आपको इंट्राडे के हिसाब से जो भी पोजीशन बनानी हो आप आराम से बना पाएंगे।
और कोई कारण से ये नीचे का लेवल संभाल लेता है, निफ्टी का भी नीचे का लेवल संभाल लेता है और इसके ऊपर आधा एक घंटा टिक जाता है, तो आप इंट्राडे में आपको 100-200 पॉइंट का निफ्टी में उछाल मिल सकता है और उसी हिसाब से आपको 500-600 पॉइंट का बैंक निफ्टी में उछाल मिल सकता है। तो ये चीजों को आपको एकदम नोट करके, अब क्या है देखो दोस्तों, ये 4 दिन आपको स्क्रीन को देख के काम करना होगा, यहाँ आप इग्नोर करके काम नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी का समय है। तो जो दोस्त को लगता है कि वो टाइम दे नहीं सक रहे हैं तो वो अपना साइड भी रहेंगे तो कोई खास बात नहीं है, एकदम छोटी पोर्शन, इतनी छोटी पोर्शन बना के रखें कि उनके सेहत को फर्क नहीं पड़ेगा और वो बाजार से जुड़े भी रहेंगे। तो लगभग मैंने आपको सारी बातें बता दी है। फ्यूचर्स के लेवल का कोई विशेष जो है औचित्य नहीं है क्योंकि अब ये मंथली, जैसे मंथली एक्सपायरी नजदीक आता है तो प्रीमियम बहुत घट जाते हैं, तो ये मोटा मोटी आपके स्पॉट लेवल के हिसाब से ही काम करेंगे। अब एक बार आपको मैं फटाफट जो है बाहर के बाजार भी दिखा देता हूँ कि बाहर में किस तरह क्या काम हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक फर्दर आपको ये चीज दिखा देता हूँ, हमारा निफ्टी वगैरह का काम किस तरह हुआ है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये मैंने आपको मंथली चार्ट्स लगा करके आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू का शेयर करने का कोशिश किया हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे मूविंग एवरेजेस जो है, जो बहुत काम अच्छा करते हैं, उसके ऊपर ही काम कर रहा है, उसके नीचे नहीं है। तो हमारे पास कोई सिग्नल कमजोरी का नहीं है, पहली बात। दूसरा, हमारा 38% के आसपास का जो हमारा सपोर्ट होता है इस पूरे मूवमेंट का, यहाँ जो प्रीवियस हाई था वहां से मैंने कैलकुलेट किया है, तो इसका 38% का जो हमारा सपोर्ट रहता है उसके ऊपर ही ट्रेड कंटिन्यूसली कर रहा है। जब भी नीचे जाता है, चाहे 15,800 गया, 600 गया, 16,200 कहीं पे भी गया हो, लेकिन क्लोजिंग हमको हमेशा 16,600 के ऊपर की ही हमको मिलती। इसी आधार पे हमारा 16,600 स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा सपोर्ट का काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे। तो जब तक उसके ऊपर तब तक कोई टेंशन नहीं है। अब ये किसी कारण झटका उसका बेसिस देता है तो हम जो यहाँ पे मार्किंग्स देख रहे हैं तो उसमें आ रहा है ये 15,600 ही पहला लेवल हमारे को दिखाई दे रहा है। 16,600 सॉरी 16,600। तो 16,600 मेरे को लगता है कि काट सकता है लेकिन टिक नहीं सकता, और यदि टिक जाता है तो फिर दोस्तों फिर तो मामला गड़बड़ है। बहुत क्लियर बता दूं, फिर तो मामला एकदम शॉर्ट टाइम के अंदर में गड़बड़ है। तो इस बात का ध्यान रखें। ये हमारा जो है निफ्टी का सैटेलाइट व्यू है। सैटेलाइट व्यू का मतलब है बहुत दूर से हमारा व्यू लिया हुआ, यानी ये मेरा है 2000 से लेके अभी तक का है। मैं आपको चाल दिखा रहा हूँ कि कितना किस तरह से बाजार चलता है, कितनी बार इसमें फॉल आए हैं, करेक्शन आए हैं या क्रैशेस हुए हैं। एक बार, दो बार, तीन बार ये बड़े वाले क्रैशेस है, लेकिन अल्टीमेटली ये सारा काम होने के बाद में ये जा ऊपर ही रहा है। तो हमारा लंबा होराइजन ठीक है और हमने आपको उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू करके दिखा दिया कि वहां भी ठीक है। तो हमको डिप्स के अंदर में एक अच्छी हमको एरिया देखने होते हैं, हमको अपना नया फर्दर पोजीशन बनाने के हिसाब से। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको मैंने निफ्टी का व्यू दे दिया है। इसके बारे और फर्दर चर्चा नहीं करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ये कभी दूसरे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। अब आप ये देख लीजिए, ये अपना है निफ्टी जूनियर। निफ्टी जूनियर ट्रेंड लाइन के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आने को यहाँ तक आ सकता है 42,600 तक। वहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, थोड़ा काट भी देता है बाजार के साथ में तो कोई खास बात नहीं है। तो 2-5% का करेक्शन यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, आ सकता है खूब आराम से। और उसी तरह से अपना मिड कैप है, मिड कैप ऑलरेडी थोड़ा सा अपना जोन में आ चुका है, तो यहाँ पर भी इसका देख करके लग रहा है कि फर्दर ही यहाँ से करेक्शन करेगा तो ये 5-1% का करेक्शन दे सकता है। और स्मॉल कैप जिस तरह से काम कर रहा है, ये है अपना स्मॉल कैप का डेली का। तो स्मॉल कैप एक ऐसी जगह पर ऑलरेडी करेक्शन जिसमें अभी तक चाल बनी भी नहीं थी बहुत बड़ी जो है, तो क्योंकि बड़ी चाल बनी नहीं थी इसलिए बड़ी गिरावट होने की संभावना इसमें देख करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। फिलहाल 10,500 के आसपास है, तो यहाँ से ये 10,000 तक आराम से आ सकता है, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा अमेरिका का विक्स है। अब जब बाजार सारे गिरते हैं तो विक्स बढ़ता है,
तो इसमें एक साथ सडन बहुत बड़ा स्पाइक आ गया विक्स के अंदर में। हम लोगों ने इस जगह बात भी किया था कि विक्स काफी नीचे कंफर्टेबल है, तो कभी भी हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, संभावना है। तो विक्स का बाउंस बैक मिलना यानी बाजार में थोड़ी गिरावट का होना, तो ये है। तो अब यहाँ से अच्छा स्पाइक दिया, देखते हैं आज कैसा काम करता है। पहले की तरह हो सकता है फिर से खींच के ऊपर ले जाए, तो कुछ ना कुछ तो बाहर में खराब खबर चल रही होगी। जैसे फेड रेट की हाइक की बात कर दी है वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कि ये तो इस बार उन्होंने कहा 50 पॉइंट बेसिस पर तो बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। ऐसा तो कोई न्यूज ये नहीं है जो किसी को नहीं मालूम है। उन्होंने पहले ही 2 महीना पहले क्लियर कर दिया था इस पूरे साल में 3-4 बार वो बढ़ाएंगे। तो इसमें इस तरह का रिएक्शन देखा जाए तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ और चीज हो जो हमें नहीं पता, इसलिए हमको कॉशियस तो रहना होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ से लेकर के एक बार विक्स ऊपर 36 तक आ सकता है, कोई खास बात नहीं है, आ सकता है, लेकिन टिकना नहीं चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर हुआ था, ऊपर आ सकता है, टिकना नहीं चाहिए, आ सकता है, टिकना नहीं चाहिए। ये अपना इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स भी लोअर रेंज में काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर नीचे से इसको बहुत अच्छा सडन स्पाइक मिल रहा है, तो इस जगह पर ये अटका हुआ है। यहाँ बार बार इसको दिक्कतें लग रही है, तो देखते हैं ये कैसा काम करता है। फिलहाल वो मार्केट में गिरावट होगी तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यहाँ अपना 22 तारीख को जब कारोबार लास्ट हुआ था उसके बाद अमेरिका के बाजार गिरे हैं, तो आज ये 18 का जो विक्स है, पूरी संभावना है कि 18 का विक्स हमारा 22 के ऊपर निकल जाना चाहिए, ऐसा देख करके लग रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट को देख लें, डाउ जोन्स गिरावट चालू है, नस्डैक में भी गिरावट चालू है। अपना ये ब्राजील का, इसमें भी करेक्शन आ गई है और वापस ये अपना जो पुराना जो लेवल था 1,09,000 के आसपास वहां तक आने को तैयार है। तो और ये अपना S&P 500 है, ये भी अपना करेक्शन दे रहा है, इस अच्छी खासी गिरावट है इसमें भी। और ये अपना फ्रांस का है, इसमें भी हम लोग साइडवेज तो कमजोरी है, इसमें शायद कारोबार उतना नहीं हुआ होगा, तो ये फॉलोअप आज दे देगा। ये जर्मनी का भी सेम वही स्टोरी रहेगा। और ये हमारा निकेई जापान का, ये हमारा बहुत टेलीस्कोपिक व्यू है निकेई का, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 1985 से। इसके बारे में मैं किसी और प्रोग्राम में चर्चा करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। लेकिन अब सामने का माइक्रोस्कोपिक व्यू देख ले, तो ये भी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर है। सारे बाजार गिरेंगे, ये भी गिर सकता है, और वापस करेक्शन करने के लिए अपना प्रीवियस लो के पास से फिर से आ सकता है, उसमें कहीं कोई डाउट हमको नहीं है। शंघाई का भी हमारा बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट 2005 से लेकर के ये मेरा बनाया हुआ है, तो ये अपना यहाँ पे भी 3100 के आसपास है, तो 2800 के आसपास तक ये भी आने को आ सकता है, उसके बाद जगह है। तो ये मोटा मोटी हमारे पूरे वर्ल्ड मार्केट्स जो है वो करेक्शन दे रहे हैं और सारे इकट्ठे जो है चल रहे हैं। और ये हमारा डॉलर इंडेक्स भी जो है ये भी अपना मस्त चाल देकर ऊपर की तरफ चलते जा रहा है, जो कि अच्छा साइन नहीं माना जाता है कभी भी। लेकिन अच्छी बात क्या है, हमारा इंडियन रुपी जो है उसमें उतनी कमजोरी नहीं है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा है, उस तरह से हमारा इंडियन रुपी को तो अभी तक 80 के पार चला जाना चाहिए था कम से कम, लेकिन ये 76 में टिका हुआ है। तो ये एक हमारे लिए बिगेस्ट पॉजिटिव इस समय सारे चीजों को देख करके ये लग रहा है। ये हमारा इंडियन करेंसी एटलीस्ट सपोर्टिव है। ये अपना गोल्ड है, ये भी अपना करेक्शन देना शुरू कर दिया है, अभी तक टिका नहीं पाया है। सिल्वर भी सेम वही पोजीशन है, कॉपर भी वही है, और ब्रेंट के अंदर में भी कोई मतलब ऐसा कोई कूलिंग डाउन नहीं है, साइडवेज टू तेजी की तरफ ही दिखाई दे रहा है इसका टेंपो। तो सारे कमोडिटीज भी ये इशारा कर रहे हैं, सब में वीकनेस है। तो ये हो गए। अब न्यूज के बारे में जो है, अब आपसे खाली इतना बात कर लेते हैं। खराब न्यूज तो दुनिया भर के बाजार में है। एक अच्छी न्यूज ये है कि अब, पहले हम लोग क्या करते थे, इंडिया जो है फॉरेन कंट्री से जाके बात करते थे कि आप हमारे यहाँ पे आइए, पैसे लगाइए, हमारे कंट्री को सपोर्ट करिए। इस बार उल्टा काम हो रहा है। इस बार यूके के जो रूलर हैं वो हमारे इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट लोग के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये एकदम रिवर्स सिनेरियो जो कि बहुत अच्छा है। खराबी इसके पीछे क्या है कि हमारे जो पड़ोसी देश लोग हैं वो सारे जो है, जेलसी तो होती ही है, वो होगी होगी, तो कोई ना कोई कब कहाँ क्या खार खा जाए किसी को नहीं पता, और वो उस चक्कर में कहीं कोई उल्टा पुल्टा स्टेप न ले ले, इसकी एक
समझ लीजिए हम लोग आशंका बनी हुई है, ये फियर रहना का संभावना रहेगा मन में, क्योंकि सब ये सब कहानियां जो है हम लोग बहुत होते हुए देखे हैं पहले भी। तो इन चीजों को ध्यान में रखें जो है, ठीक है ना। तो अब ये हमारा हो गया खराब खबरों का सिलसिला। तो इसके अलावा दुनिया भर का पड़ा है। एक अच्छा खबर ये है कि मैंने आपसे साल 6 महीना पहले क्या कहा था कि हमारी जो बीजेपी की सरकार है इनको असेंबली के अंदर में अपने अपर हाउस के अंदर में उसको मेजोरिटी मिलने की पूरी संभावना है। और अभी तक जिस तरह से काम चल रहा है देख के लग रहा है कि उनकी मेजोरिटी बन जाएगी। और ये आने वाले 1-2 महीने में मेजोरिटी बन जाती है तो जितने जो इन्होंने नए नए बिल्स अनाउंस किए थे लास्ट ईयर वो सब एक एक करके हम लोग आने वाले समय में देखेंगे पास होते हुए। तो यदि वो सब पास होंगे तो हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम होगा। और एक अच्छी खबर और ये भी है, इस खराब माहौल के अंदर भी आप यदि बाहर निकलते हैं, आप एयरपोर्ट्स में जाइए, होटलों में जाइए, मॉल्स में जाइए, हर जगह आपको पैर रखने की जगह नहीं है। इसका मतलब क्या है, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है एक अपनी जगह है, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर में मूवमेंट नॉर्मल सी आ गई है काफी हद तक। और लोग खर्चा कर रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। और इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने जीएसटी कलेक्शन में भी देखा है। लगातार हमारा जीएसटी कलेक्शन 1,25-30,000 करोड़ के ऊपर का मंथ ऑन मंथ बेसिस में मेंटेन करके कुछ प्लस ही होते जा रहा है। इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। लोग बोलते हैं क्रूड बढ़ गया है तो फिर इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इसके कारण ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। सारी बातें तो उन्होंने कर ली, लेकिन वो जो ये सब बातें कर रहे हैं वो ये चीज को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। उनकी सैलरीज भी तो बढ़ रही है। आज जितनी भी लोग जो है आपको ध्यान होगा कोविड के टाइम पे यदि कोई भी आईटी का बंदा है जिसकी सैलरी यदि मान लीजिए 20 लाख रुपए की थी, तो उस बंदे का आज की तारीख सैलरी 60 लाख से ऊपर चला गया है। 2-3 बार उनकी जॉब शिफ्टिंग हो चुकी है और हर बार शिफ्टिंग होके वो नए पैकेज में जुड़ करके बहुत एनहेंस्ड सैलरीज में ज्वाइन की है। तो जब सैलरीज बढ़ेगी तो वो सारे खर्चे करने बाजार में तो निकलेंगे जो है, और उसका असर हम देख ही रहे हैं। तो इन्फ्लेशन क्या है क्या नहीं है, ये सब टेम्पररी खाली चीजें हैं। इसका कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इन्फ्लेशन हम लोगों ने शुरू से आज तक देखते आए हैं सालों से, लेकिन मार्केट, इंडियन पब्लिक हर चीजों को बहुत जल्दी हजम करती है, पचा लेती है और साथ में जीना सीख जाती है। हम लोगों का ऑयल जो है 8 रुपया पर लीटर था यहाँ पे, वहां से बढ़ के 108 रुपया पर लीटर आ गया है। तो इस चीज को 40 साल का सफर जरूर लगा है। और 40 साल में हमारी इकोनॉमी कहाँ चल रही है आप देख ही रहे हो, कोई फर्क नहीं है, ऊपर चल रहा है। मैं किसी और प्रोग्राम आपको सारे वर्ल्ड के चार्ट दिखाऊंगा 30-30 साल का, तब आपको उसके अंदर मालूम चलेगा हमारी कंट्री की जो है मार्केट और बाकी मार्केट्स में क्या फर्क है, कैसे काम कर रहा है। और जितनी अच्छी जो चीजें अभी हमारी सरकार ने, जो एग्जिस्टिंग सरकार ने की है, इन सब का असर हमको आगे आने को देखने को मिलेगा। अब बस यही देखना है, मार्केट एक बार लेवल्स को संभाल ले, जो हमने आपसे बात किया है, संभाल करके ऊपर चलना शुरू कर दे। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, 500 निफ्टी पॉइंट ऊपर खरीद लेंगे चलेगा, लेकिन कंफर्मेशन पे लेंगे अच्छा रहेगा। बॉटम फिशिंग नहीं करनी है। जो इसको करना करने दो, संभलने दो, वहां से घूमने दो। और अपना लेवल जो है बहुत क्लियर है, 17,500 के ऊपर बाजार ट्रेड करता दिखे, टिकता दिखे तो एकदम जिसको बोलते हैं ना कमर कस के सवार हो जाना है इसके ऊपर। तब तक के लिए कॉशियस रहना है, एकदम हल्के रहना है। और 16,600 के नीचे कोई तरह का हमको हड़बड़ाहट नहीं करना है, इसको ध्यान रखें। तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये आसान हो जाएगा 3 दिन काम करने में। और अभी जो कुछ बाजार में हो रहा है, कम से कम मेरे साथ जो जुड़े हैं उनके लिए कोई नया चीज नहीं हो रहा है। उन सबको हमने पहले से ही अलर्ट कर रखा है। और आप सारे हल्के होके बैठे हुए हो, तो बाजार गिर रहा है क्या हो रहा है अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो तैयारी बैठे थे इस चीज के लिए। अब हमको मौका ढूंढना है अच्छी जगह पर नई पोजीशन बनाने की। उसके लिए थोड़ा समय निकलने दो, कोई खास बात नहीं है। और बस आगे देखते हैं। बाकी तो हम लोग हफ्ते में 2 बार जुड़ते ही हैं, तो उसमें आपको हम फर्दर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हफ्ता आपका अच्छा जाए। एकदम कॉशियसली काम करना है। बेरिश रहेगा, ये वीक पूरा बेरिश रहेगा, पूरी संभावना है इसकी। क्लोजिंग नीचे की तरफ आनी चाहिए हमारे इस मंथ का एक्सपायरी।
इसमें कोई सडन बाउंस बैक का जिसको बोलते हैं ना, ऐसा कोई उम्मीद मेरे को लग नहीं रहा है। एफआई की इनका यदि बात करें डेटा की भी, तो इन लोग की जो पोजीशन बनी हुई है ऑप्शंस वगैरह के अंदर में, वो कंफर्टेबल है, कोई खास उसमें ऐसी बात नहीं है। प्रो ट्रेडर्स जो है उनकी पोजीशन जो बनी हुई है वो कमजोरी की तरफ है। वो लोगों ने मंदी का सौदा काफी बना रखा है और बाजार नीचे गिरने के बाद भी उन्होंने अपने सौदे काटे नहीं है, तो फर्दर इसी कारण से और बाजार नीचे ड्रैग कर सकता है। उनकी शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड की होगी तो वो और उसमें फ्यूल का काम करेगा, वो सब काम होने की पूरी संभावना है। एक बार उनकी पोजीशन बराबर होगी तो बाजार स्टेबलाइज करेगा। हमारे लिए लेवल्स प्रधान है 16,600, 16,800, 16,600 के आसपास तक जा सकता है खूब आराम से, संभलना चाहिए, पूरी संभावना है। बेयरिश बिल्कुल नहीं होना है, उस समय माहौल बहुत खराब होगा तभी 16,600 आएगा, तो माहौल बहुत खराब होगा होने दो। हम तो एकदम हल्के होके बैठे हैं, तो उस खराब माहौल में थोड़ा भी संभलता दिखेगा तो अपन पोजीशन बना देंगे। ठीक है दोस्तों, हैव अ वंडरफुल डे।